गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। भगवान संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने गए। 64 दिन में 64 कलाओं को उन्होंने हस्तगत किया था। 64 जब कला को हस्तगत, इसका खुलासा दिया गया है कि महात्मा श्रीधर ने बताया है। इस प्रकार से 64 विद्या को भगवान 64 दिनों में हस्तकमल गतवत कर लिया। तो अपने गुरुजी से प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके, गुरुजी आपने जो मुझे विद्या सिखाया है, दान दिया है, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्या दूँ? तो इस प्रकार से प्रभु ने उनकी वंदना किया और गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया। तो कृष्ण और बलराम कोई साधारण पुरुष नहीं है। जब संदीपनी बार बार ना बोलने लगे तो उनकी पत्नी संदीपनी जी की उनको ले गई। बोले बलराम और कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, इनकी महिमा का परिचय तो आपको है न, इनके प्रभाव को आप जानते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारा एक काम करो। जो हमारा पुत्र, हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो प्रभास तीर्थ में समुद्र में मेरा एक बालक डूब करके मर गया है। तो उस मेले में जो हम लोग घूम रहे थे, बालक डूब गया है, तो उसको जो जीवित करके हमें ला दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु जी की बात सुन करके भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जन प्रभास गए। और ये बात उनकी पत्नी ने किया, संदीपनी ऋषि ने नहीं कहा। उनकी पत्नी ने मांग की कि हमारा जो बालक डूबा है, हम लोग प्रभास क्षेत्र मेले में गए थे तो समंदर में डूब गया है। तो बोले ठीक है। तो बलराम और कृष्ण दोनों प्रभास गए। जब समंदर के किनारे पहुँचे तो समंदर मानव का रूप लेकर के प्रकट हो गया, प्रभु की पूजा की। भगवान कृष्ण ने समुंदर से कहा, तुम अपने तरंगों में हमारे गुरु संदीपनी के पुत्र को संभालिया है, उसको वापिस दो। तब बता रहे हैं देवादेव श्री कृष्ण, आपके गुरु पुत्र को मैं नहीं लिया है। समंदर बोल रहा है, उत्तर दे रहा है। भगवान ने कहा तो कहाँ है? तो समुंदर ने कहा, हे प्रभु, हमारे जल में एक पांचजन नामक राक्षस रहता है और वो राक्षस संघ के रूप में निवास करता है। भयानक राक्षस ही आपके गुरु पुत्र को लिया है।
तब भगवान जब ऐसा सुने तब उन्होंने ये बात सुनकर के समुद्र में डुबकी लगाई और 5 जन राक्षस को धर दबोचा यानी पकड़ लिया। उसने पूछा कि हमारा गुरुपुत्र कहाँ है, तो उसने भी कहा कि मैं नहीं जानता, मेरे पास नहीं है। तो भगवान ने उसे मार डाला, उसका प्राण निकाला तो उसके पेट में भगवान ने देखा गुरुपुत्र नहीं थे। तब शंख स्वरूप जो रास्ता था उसी को भगवान ने धारण किया, विश्वकर्मा में सुधारा पधारा करके भगवान को शंख दिया। भागवत में आता है 5 जनों ऋषिकेश से भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में वही 5 जन नामक शंख को बजाया था। उसके बाद भगवान ने यम के दरबार में गए, अपने गुरुपुत्र को लेकर आए और पुत्र को सौंप करके प्रणाम करके कहा है, हे गुरुदेव मांगो और आपको क्या दक्षिणा दूँ। सांदीपनि ने कहा कि हमारे पुत्र को ला दिया, ये क्या कम है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव ये तो इच्छा हमारी माता जी की थी, आपकी भक्ति है, आप मांगिए। तब गुरुदेव जी आंख में आंसू आ गया और प्रेम के अधीन होकर के बोले, कृष्ण बलराम मैं तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु बना, मेरा कौन सा मनोरथ अधूरा है। हे बेटा, जब से तुम गुरुकुल में आए हो मुझे तभी से दक्षिणा मिल गई। फिर भी कृष्ण ने कहा, गुरुदेव आपने शिक्षा दिया है, जब गुरु दक्षिणा देने न आए तो गुरु की विद्या पूरी नहीं होती है, जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए अपने लिए मांगो, कोई बाधा नहीं, पर हमारे लिए मांगो ताकि दी गई विद्या हमारे जीवन में सफल हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि हमारे हित के लिए मांगो कि जो आपने विद्या दिया है हमारे जीवन में सफल हो जाए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तब सांदीपनि ने कहा कि जाओ बेटा, जब कोई योग्य मिले तो हमारी ये विद्या उसको दे देना। कोई योग्य शिष्य की खोज करना, जब तुम्हें मिल जाए तो उसको अवश्य विद्या दान देना। गुरुदेव की बात को सुन करके कृष्ण राजी हो गए। तब भगवान ने खोज चालू किया और 12 वर्ष के उम्र में पढ़ने गए थे प्रभु, इस समय 89 वर्ष के हो गए, 89। तब महाभारत के युद्ध में पहले दिन अर्जुन में पात्रता दिखाई दी, तब गीता का वो ज्ञान दिया युद्ध के मैदान में कोलाहल भरा हुआ वातावरण में। और दूसरा उद्धव को ज्ञान दिया, 11वां स्कंद में आगे आएगा। उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। 2 व्यक्तियों को भगवान ने विद्या का दान दिया। फिर मथुरा में आ गए, मथुरा के लिए सब हर्षित हो गए, ऐसा लगा जैसे कोई खोया हुआ धन मिल गया है। भगवान सुखपूर्वक मथुरा में निवास करने लगे। कथा का विस्तार करते हुए कहा, श्रीमद् भागवत में उद्धव या उद्धव का आगमन की कथा का प्रारंभ होता है। उद्धव जी कृष्ण वंशी यदुवंश का एक प्रधान पुरुष थे। इस परिवार का मंत्री पद संभालते थे। उद्धव जी देवताओं के साथ एक पंक्ति में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति के पास विद्या ग्रहण किया था। ये सब तो ठीक है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के आश्रित थे। इस तरह से भगवान के अंतर तरंग मित्र और सेवक भी थे। जब प्रभु मथुरा में आए तब से सतत बेचैन थे। कई बार रात में उन्होंने स्वप्न में आए तो राधा राधा कहते थे, माँ माँ चिल्लाते थे, या जागते हुए में राधे राधे माँ माँ किया करते थे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।